हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से। तो साथियों यूपी पुलिस से हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट साथियों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। और साथियों ये हमारे सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथियों 2024 में भी आने की संभावना है। तो साथियों ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस के लिए। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों हमारे चैनल के द्वारा खाकी वर्दी सीरीज चलाई जा रही है साथियों, जिसमें आपको 23 पार्ट आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके जीएस से साथियों, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में आधारित क्वेश्चन है साथियों। उससे रिलेटेड आपको खाकी वर्दी में जितने भी साथियों पार्ट है साथी उनको जाके जरूर देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, इनमें से जिसका जन्म अंडे से हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। वो बताइए साथियों, जिनका जन्म अंडे से हुआ हो उनके लिए एक शब्द कौन सा होगा। बताइए साथियों कौन सा होगा। तो सर जी हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी अंडज हो जाएगा क्या सर जी। अंडज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो वो अंडज कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा सर जी। ऑप्शन डी क्या मोती। साथियों मोती बिल्कुल सही आंसर है। इसमें मोती बिल्कुल सही आंसर है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। मोती मोती अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है साथियों। मोती जलज का अनेकार्थी शब्द है। क्या मोती जो है साथी वो जलज का अनेकार्थी शब्द है, आपको ध्यान रखना है। आपसे अगला है आपका, स्वर्ण स्वर्ण पारा दूध जल अमर अन्न सुधा प्रिय सुंदर आत्मा आदि आदि अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं। क्या ये साथियों अमृत के अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। और साथियों आपको ना इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, उसमें जाके आप सही करके इसको कर लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ साथियों। ये अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे जलज कमल शंख सीप मोती मछली आदि साथियों ये जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। क्या जलज के अनेकार्थी शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है साथियों। जलज के अनेकार्थी शब्द यहाँ से आपके यहाँ तक हो गए, यानी कि जलज कमल शंख सीप मोती मछली। और आपके जो है साथियों अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं वो आपके स्वर्ण पारा दूध जल अमर अन्न सुधा प्रिय सुंदर आत्मा साथियों ये आपकी अमृत के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बताइए साथियों, अमृतलाल सागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बताइए साथियों, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, तुलसीदास का मानसिक विकास। बताइए साथियों किसकी है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। तो कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आपकी कथा वस्तु हो जाएगी तुलसीदास का मानसिक विकास साथियों। तुलसीदास का मानसिक विकास बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न में। इसमें पूछा है अमृतलाल नागर के उपन्यास जो उपन्यास साथियों मानस का हंस की इसकी कथा वस्तु क्या है। तो तुलसीदास का मानसिक विकास। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। तुलसीदास का मानसिक विकास उपन्यास कब प्रकाशित हुआ साथियों। 1972 ईस्वी में, आपको याद रखना है। मैं आपसे पूछूं अमृतलाल नागर की कुछ अन्य रचनाएं बताइए तो आपको ध्यान रखना है। अमृत और विष, टुकड़े 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 दास्तान और खंजन नयन स्वाग के नुपुर और अमृत मंथन साथियों ये आपकी अमृतलाल नागर की कुछ रचनाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है साथियों। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। तो साथियों आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। साथ में चैनल को जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब भी कर लो साथियों। तो साथियों गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है साथियों। तो आपके भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। क्या गंगा मैया उपन्यास के लेखक आपके भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त की कुछ अन्य रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। कुछ अन्य इनकी रचनाएं हैं भैरव प्रसाद गुप्त की। मसाल, धरती, आशा, जंजीरें और नया आदमी साथियों ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इंपोर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। यानी कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है, मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग। बताइए साथियों, इस खालिस्तान में यहाँ से कौन सा शब्द भरा जाएगा? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है, क्या खराब कर रखी है साथियों? यहाँ पर खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? तो हो जाएगा इसमें मिट्टी। क्या? मिट्टी। आप इस मिट्टी को लाकर पूरा वाक्य पूर्ण बन जाएगा। साथियों देखो, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। क्या? मिट्टी खराब कर रखी है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। वो बताइए साथियों, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सुख से रहना। क्या? सुख से रहना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुख से रहना। अन्य मुहावरों के लिए साथियों आपके जो विकल्प में दिए गए हैं, आपके विकल्प में दिया गया है बात पर अड़े रहना। बात पर अड़े रहना इसका हो जाएगा साथियों टस से मस न होना। प्रतीक्षा करना, पलके छिपाना। क्या? पलके बिछाना। साथियों ये आपके ऑप्शन में दिए गए हैं और ये आपके मुहावरे हैं। बात पर अड़े रहना, टस से मस न होना, प्रतीक्षा करना, पलके छुपाना, यानी कि पलके बिछाना। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। बताइए साथियों, लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है साथियों? बताइए एक बार इस प्रश्न का सही आंसर जोश में आकर साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इस बार आपको वर्दी लेनी है तो वर्दी लेनी है साथियों। लोग भूल गए कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे रघुवर साय। क्या? रघुवीर साय। क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल एक सही आंसर है। रघुवीर साय बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। लोग भूल गए हिंदी के विख्यात साहित्यकार रघुवीर साय द्वारा रचित एक कविता संग्रह जिसके लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों ने किन्हें? आपको ध्यान रखना है, रघुवीर साय को 1984 ईस्वी में साथियों लोग भूल गए वो हिंदी विख्यात साहित्यकार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था अकादमी पुरस्कार से। आपको ध्यान रखना है, एक बार से आप ध्यान से देखना। अगला है आपका, रघुवर साय की कुछ अन्य यानी कि प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में। साथियों सीढ़ियों पर धूप में हो जाएगी, आत्महत्या के विरुद्ध हो जाएगी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां हो जाएगी, जो आदमी हम बना रहे हैं आदि। साथी इनकी ये कुछ कृतियां हो जाएंगी, आपको ध्यान में रखना है। आपकी हो जाएगी सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, जो आदमी हम बन रहे हैं। साथियों ये इनकी कुछ कृतियां हैं। अब साथियों अन्य विकल्पों से समझते हैं साथियों। त्रिलोचन शास्त्री साथियों आपके विकल्प में दिए गए हैं, त्रिलोचन शास्त्री, गिरिजा कुमार माथुर एवं कुमार नारायण। साथियों ये आपकी ऑप्शन में दिए गए, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। साथियों ताप के ताए हुए यानी कि ताप के ताए हुए दिन साथियों 1981 ईस्वी में साथियों ये प्रकाशित हुई थी और इन्हें भी साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं वक्त हूँ सामने यानी कि मैं वक्त के हूँ सामने, ये आपकी गिरजा यानी कि गिरिजा कुमार माथुर की साथियों ये इनकी रचना है और इनके लिए साथियों 1991 साथियों इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कोई दूसरा नहीं 1995 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन ना लें, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लेना। अगला है आपका, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? बताइए साथियों, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा? उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा साथियों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन। क्या? तत्कालीन। उसी समय, जिस समय आप बैठो उसी समय को आप एक शब्द में प्रयुक्त करोगे तो तत्कालीन एकदम आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं?
तो कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, कृदंत। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें साथियों आपको प्रस्तुत पंक्तियों में आपको रस बताना है। एक बार से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? साथियों कुछ इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए साथियों, इसको नोट करके ज़रूर रख लेना साथियों। ये कुछ बढ़िया सी लाइनें लिखी हुई हैं आपके लिए। तो साथियों इसमें कौन सा रस हो जाएगा, एक बार से आप एक बार और पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। साथियों इसमें पंक्ति में कौन सा रस है? साथियों इसमें ज़्यादातर साथियों आपको क्रोध और गुस्से वाली, इसमें क्रोध, गुस्सा और एकदम से साथियों बहुत ही ज़्यादा क्रोध वाला इसमें वो किया गया है साथियों, इसमें प्रयोग हुआ है इस पूरे पंक्तियों में साथियों। तो इसका कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें रौद्र रस हो जाएगा। क्या? रौद्र रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें साथियों गुस्से का कुछ ज़्यादा, यानी कि युद्ध से रिलेटेड इसमें जलने, क्रोध, शोक साथियों इसमें सभी शब्द प्रयोग हुए हैं। तो आपके इसमें रौद्र हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी में आपको अलग दिख रहा होगा, योजक चिन्ह साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खालिस्तान नाम श्याम है। बताइए साथियों, जो खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा? ऑप्शन में आपको शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य में खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसे क्या कहते हैं? चलिए एक एक बार शब्द को प्रयोग करके देख लेते हैं कौन सा वाक्य सही बैठता है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसका नाम श्याम है। तो साथियों जिसका आपका नहीं जुड़ेगा। ऑप्शन डी से देखते हैं, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, किसका नाम श्याम है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, इसका नाम श्याम है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़कर आप इसको खालिस्तान भरने के बाद आप पूरा पढ़िए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसका यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है साथियों? तो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साथियों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ निबंध संग्रह हैं साथियों, इनको ध्यान रखना। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चयन, प्रबंध पद आदि। जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध संग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या। बताइए साथियों उसका सही आंसर क्या होगा? आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है सभी, तो एक बार से लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो साथियों 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो 14 का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रभात के साथियों क्या? ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। भोर बिहान निशांत साथियों ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए प्रभात के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं। सवेरा, प्रातःकाल और उषा काल साथियों ये आपके प्रभात के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए गए उनसे हटके हो जाएंगे। आपके दिन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो दिन के हो जाएंगे दिवस, याम, दिवा, बार आदि साथियों आपके दिन के पर्यायवाची हो जाएंगे। शाम के पर्यायवाची देखें हम तो सांझ, साय आदि साथियों ये शाम के पर्यायवाची हो जाएंगे। और संध्या के पर्यायवाची शब्द देखें तो सायकाल और गोधूली साथियों ये आपके संध्या के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो कौन सी मिलती है?
तो द्वारा मिलती है। क्या? द्वारा। द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्वारा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं। तुलसीकृत आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की द्वारा भिक्ति मिलती है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। देखो साथियों, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि आपको यहाँ पर द्वारा लगाना है तभी आपका ये पूर्ण बन पाएगा। यहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर द्वारा शब्द को साथियों जोड़ना पड़ेगा। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, साथियों द्वारा आपको फिर भी लगाना है। चलिए अगला है करण कारक तत्पुरुष समासादि। यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है, यानी से बनता है, के और इसमें द्वारा से बनता है। क्या? द्वारा से। किससे बनता है साथियों? यह समास दो कारकों चिन्ह से बनता है। क्या? से बना सकते हो और आप द्वारा से बना सकते हो, तो ये आपका पूर्ण हो जाएगा। जैसे करुणा, करुणा पूर्ण साथियों, तो करुणा से पूर्ण, इसमें आपका साथ जुड़ गया। क्या? इसमें आपका साथ जुड़ गया। यहाँ पर आपको साफ लिखा है करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण साथियों। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शोकाकुल, साकियो शोकाकुल, यानी कि शोक से आकुल, शोक से आकुल साथियों, यहाँ पर से लग रहा है। मन माना, यानी कि मन से माना हुआ, मन से माना हुआ साथियों। ये परिभाषा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। जैसे यह समास साथियों दो कारकों चिन्हों से बनता है, एक तो से बनता है और एक द्वारा से बनता है। इसमें से और द्वारा प्रयोग करके आप किसी भी शब्द को वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार फिर बता रहा हूं, जैसे करुणापूर्ण, तो आप करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शोका यानी शोकाकुल, शोकाकुल यानी शोक से आकुल। मनमाना, मन से माना हुआ, यानी कि साथियों इसमें से और द्वारा आपको लगाना पड़ेगा तभी आपका जो साथियों समास विग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। साथियों सही जोड़ी नहीं छांटनी है। जो बहुत बोलता हो साथियों उसको बाचल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो बहुत बोलता हो उसे बाचल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, ये भी आपका सही वाक्य है। इसमें नहीं पूछा है, यानी कौन सी जोड़ी सही नहीं है, इसमें भी पूछा है ना। जो मापा ना जा सके उससे कहते हैं अप्रिमेय। क्या? अप्रिमेय। जिसे मापा ना जा सके उसे अप्रिमेय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं कहते हैं साथियों, उसे विश्वसनीय नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं जो अनुकरण करने योग्य हो, तो अनुकरणीय हो जाएगा वो। क्या? अनुकरणीय हो जाएगा। चलिए यहाँ को आपसे समझाते हैं। जैसे इस साथियों जो आपका जो अनुकरण करने योग्य हो वो आपका अनुकरणीय हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। जो विश्वास करने योग्य हो वो विश्वसनीय हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। जो अनुकरण करने योग्य हो तो यहाँ पर विश्वसनीय था, ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका अनुकरणीय हो जाएगा। क्या? अनुकरणीय हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, जो भेदा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके, तो क्या हो जाएगा उसका सही? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सर जी अभय। क्या? अभेद्य। क्या साथियों? अभेद्य हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। अन्य विकल्पों से समझते हैं। जैसे आपके विकल्प में साथियों सर्वशक्तिमान दिया गया है, तो उसके लिए जो सभी शक्तियों से युक्त हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष उसको लौह पुरुष कहते हैं। जिसे भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से आपके साथियों विकल्प एक शब्द से पूरा वाक्य पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची हैं? तो साथियों जी सांप के। क्या? सांप के पर्यायवाची हैं सर जी। ये क्या? सांप के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला पॉइंट से समझते हैं। विकल्पों के साथ ही जो विकल्प हैं उनके पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। आपके विकल्प में बोहरा दिया गया है, बोहरा दिया गया है, तो बोहरा के पर्यायवाची देख लेते हैं। बोहरा के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके
भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली साथियों आदि आपके भौरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो हस्ती, गज, गयंद, कुंजर साथियों आपके हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सियार की बात करें तो गीदड़, चंबुक, श्रृंगाल साथियों ये आपके सियार के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। साथियों एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी भाइयों, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी बार, और जो भाई नए आए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, अभ्ययवाच्य। तो कौन सा हुआ है इसमें प्रयुक्त हुआ है आपका भाववाच्य। मुझसे यानी कि मुझसे, अब वो अपने लिए है ना, मुझसे यानी कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो उसमें यहाँ पढ़ा नहीं जाता आप अपने मन से बोले तो उसमें भाववाच्य हो जाएगा। क्या सर जी, भाववाच्य हो जाएगा उसमें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। बताइए साथियों कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण शर्मा, मन्नू भंडारी या फिर अमृतलाल नागर। तो साथियों इसमें से आपके मन्नू भंडारी साथियों आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अभी तक नहीं हुए हैं। तो किससे सम्मानित हुए हैं ये देखते हैं, किससे सम्मानित हुए ये देखते हैं साथियों। वर्ष 2008 में उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए उपन्यास, यानी कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों, तो ये आपकी बात हो रही है मन्नू भंडारी की। क्या, मन्नू भंडारी की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। 2008 में उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, मैंने आपको अभी आंसर बताया, मन्नू भंडारी। क्या, मन्नू भंडारी को साथियों, मन्नू भंडारी में उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको, मन्नू भंडारी को, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, ऑप्शन में दिया गया है जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साथियों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भगवती चरण आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो भगवती चरण वर्मा को वर्ष 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य पुरस्कार अकादमी से सम्मानित किया गया है। अब अगला है आपका ऑप्शन में है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर को वर्ष 1967 में अमृत कौर और विश्व उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। साथियों आपने पढ़ लिया, ऊपर कर देते हैं। यहां से देखिए, अंक का जो अनेकार्थी शब्द चिन्ह भाग्य हो जाएगा। हाँ सर जी चिन्ह भाग्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो, कोट का किला एक प्रकार का वस्त्र हो जाएगा सर जी, ठीक है। बलि उपहार कर साथियों ये आपका सही हो जाएगा। सर का ये नहीं होता है, हृदय तालाब साथियों ये आपका ऑप्शन गड़बड़ है। तो आपका यही प्रश्न में पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही प्रकार क्या होता है, देखो सर का साथियों होता है, अनेकार्थी शब्द होते हैं इसके, सिर, चोटी, पराजित, चिता। साथियों ये सर के अनेकार्थी शब्द होते हैं, लेकिन ऑप्शन आप में जो ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों ये इसके नहीं होते हैं। क्या है, ये इसके अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। हृदय तालाब ये इसके नहीं होते हैं। तो सर के होते हैं सिर, चोटी, पराजित, चिता साथियों ये आपके सिर के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। अब एक बार सही वाक्य को पहचानने के लिए शीघ्र वाक्य आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप सही वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं साथियों, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वाक्य नहीं बन पा रहा है। क्या वाक्य क्या आपका बन रहा है, क्या वाक्य क्या आपका बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। ऑप्शन ए से आपका पूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है। नीचे से देखते हैं डी नंबर से, श्री कृष्ण का अनेक नाम है साथियों ये भी आपका वाक्य गलत हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं साथियों, जो वाक्य का प्रकार है ना बोलने का, वही आपके लेह में आ जाए साथियों, तो आपको उस वाक्य को पहचान सकते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है, अलग दिख रहा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वो तो है
हैं तो हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, लेकिन आप ये 3 आपको अदर वाक्य दिए गए उनको वाक्य को पढ़ के देखिए, उनमें वाक्य का प्रयोग ढंग से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यही आपको इसमें पहचानना होता है, जिस वाक्य में सही शब्द सही जगह पर प्रयोग हुए हैं साथ ही उन्हें वाक्य सही वाक्य कहा जाता है, यानी कि सही वाक्य आपको पहचानना है। तो सही वाक्य ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप साथियों धातु कहलाता है। क्या? धातु कहलाता है सर जी, धातु कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन कौन सा है? जो कि साथियों नाक से साथियों जो कि हवा निकलती है आपकी ना, जो नाक से हवा निकलती है, जिस शब्द को आप पढ़ते हैं उससे नाक से आपकी हवा निकलती है, तो उसमें से वो कौन सा शब्द हो जाएगा? आप एक बार शब्द पढ़कर देखिए, साफ पढ़ के देखिए, सा से आपकी नाक से क्या सर जी हवा निकल रही? नहीं निकल रही। दा से निकल रही? नहीं निकल रही। चा आप पढ़ेंगे साथियों, चा से निकल रही है, तो आप ना पढ़ोगे ना ना, तो आपके नाक से जो वायु बाहर निकल रही है ना साथियों, वही आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 24 का ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बताइए साथियों, राजेश जोशी लेखक हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर उन्हें दिया गया था? इनकी कौन सी रचना के ऊपर उनको दिया गया था? तो कौन सी रचना पर दिया गया था? बताइए एक बार, कौन सी रचना पर दिया गया? नहीं पता? तो दो पंक्तियों के बीच, क्या? दो पंक्तियों के बीच साथियों इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको लिखा हुआ है, राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, दो पंक्तियों के बीच। अगला क्वेश्चन आपका, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस वर्ष प्रदान किया गया था और किस चीज के लिए इन्हें दिया गया था? तो साथियों इन्हें जो पुरस्कार प्रदान किया गया था ना, जिन्हें जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपका हो जाएगा 1996 ईस्वी में साथियों ने पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए इनको साथियों 1996 में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लो, ऐसे समझ में नहीं आता, यहाँ से समझ लो। सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 1996 में उनकी रचना मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपके समझ में आ गया होगा सर जी, तो उन्हें किस वर्ष में दिया गया था वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1996 इसमें आपको दिख जाएगा। सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 1996 में उनकी रचना, अब उनकी रचना भी तो आपको याद होनी चाहिए, उनकी रचना को तो याद होनी चाहिए, उनको पुरस्कार किसमें दिया गया, क्वेश्चन तो आपका कहीं से भी बन सकता है। तो आपका यहाँ पर जो रचना थी उनके, यानी कि मुझे चांद चाहिए, इनका ये उपन्यास था, इसी के लिए इन्होंने साथियों 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आपके ऑप्शन में साथियों 1995 दी गई है, 1997, 1999 इनके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1995 आपके ऑप्शन में दी गई है, तो वर्ष 1995 में कुंवर नारायण जी को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए इन्हें भी साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 आपके ऑप्शन में दी गई है 1997, तो 1997 लीलाधर जुगड़ी को अनुभव के आकार में चांद काव्य के लिए साथियों उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला है आपका ऑप्शन के अनुसार, आपको साथियों आप सभी बता रहा हूँ, आपके ऑप्शन में सभी ऑप्शन दिए गए हैं। 1999 में साथियों विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साथियों इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो एक बार भरोसा करके देखो, नैया पार करा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आप सही वाक्य की पहचान करने के लिए आपको वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। क्या सर जी? वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। एक बार वाक्य पढ़िए। बेधीमी स्वर बोला, क्या आपका वाक्य सही है?
नहीं सर जी, ये तो गलत है। इसके वाक्य जो शब्द प्रयोग हुए हैं साथियों वो गलत प्रयोग हुए हैं, इस तरीके से प्रयोग नहीं होंगे, इस तरीके से प्रयोग नहीं होंगे। चलिए बी को ट्राई करके देखते हैं। वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोले, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपको डी को देख लेना है, डी देखते हैं। बे धीमी स्वर में बोला, बे धीमी स्वर में यानी कि बे धीमी स्वर में बोला, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो 27 का सी बिल्कुल बचा, कौन सा सी बचा ना, तो वही सही आंसर हो जाएगा आपका। 27 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। यहाँ पर आपका यहाँ पर बोले लिखा हुआ था, इसलिए आपका ये वाक्य सही नहीं है। क्या इसमें बोले लिखा हुआ था? वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। साथियों आपका इस वाक्य को आप पढ़कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए साथियों क्या होगा? तो सर जी इसका सही आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? असमंजस में पढ़ना, असमंजस में पढ़ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का बी बिल्कुल सही आंसर। अगला है आपका भावविलास, यानी कि भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है? भावविलास और रसविलास जो कृति है साथियों, भावविलास और रसविलास, इसके लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? देव हो जाएंगे। क्या? देव। साथियों ये देव रीति काल के कवि हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। देव जो है साथियों ये रीति काल के कवि हैं। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक भी आपके देव हो जाएंगे। देव आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया ये भी समझते हैं साथियों। प्रेम यानी कि देव की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। वहां पर आपकी देव के भावविलास और रसविलास साथियों जो कृति थी वो आपकी देव की हो जाएगी, लेकिन देव की रचनाएं भी साथियों आपको याद होनी चाहिए। देव की अन्य रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। प्रेम तरंग, शब्द रसायन, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, देश तक, राधिका विलास साथियों आदि ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं साथियों आपके ऑप्शन के अनुसार। मतीराम की रचनाएं, मतीराम की रचनाएं, मतीराम की रचनाएं क्या हो जाएंगी? ललित यानी कि ललित ललाम, क्या? ललित ललाम साथियों इसकी रचना हो जाएंगी। रसराज, अलंकार और पंचाशिखा, पंचाशिखा साथियों ये मतीराम की रचनाएं हो जाएंगी। आपको अगला है भूषण की रचनाएं बताइए, भूषण की रचनाएं बताइए। तो छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण और शिवा बाबनी साथियों ये आपकी भूषण की रचनाएं हो जाएंगी। अब आपका पद्मकार की रचनाएं बताइए, पद्मकार की रचनाएं बताइए, यानी कि साथियों पद्मभूषण यानी पद्मभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी और प्रबोध 50 साथियों ये आपकी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथियों ये आपका होमवर्क है। क्या? ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करके ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है, फिर उसका जो भी ऑप्शन सही हो उसको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करके इस तरीके से सेंड कर देना है कमेंट में इसका आंसर। तो साथियों ये आपका होमवर्क हो जाएगा। साथियों आपने 30 क्वेश्चन पढ़े हिंदी ग्रामर मिक्स साथियों, यानी कि हिंदी से हिंदी जीके होगी, हिंदी स्टैटिक जीके होगी आपकी साथियों। ये हिंदी के आपने 30 क्वेश्चन पढ़े, तो आपने 30 में से आपने कितने क्वेश्चन आपके सही गए या फिर कितने आपकी गलत गए साथियों एक बार कमेंट में ज़रूर राय बताना। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। बाकी साथियों अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।